अध्याय 17वां। 3 प्रकार की श्रद्धा। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वह सात्विकी है, राजसी है या तामसी? श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, प्रकृति या स्वभाव से उत्पन्न जीवों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। इस बारे में मुझसे सुनो। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स। हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह स्वयं होता है। पिछले अध्याय के अंत में यह उपदेश दिया गया था कि मनुष्य को शास्त्रों में बताए गए नियमों के अनुसार अपने कर्तव्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। धर्म ग्रंथों को विशेष महत्व इसलिए दिया जाता है क्योंकि वे किसी धर्म, संस्कृति और परंपरा के संत महात्माओं के पारमार्थिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। पर यदि कोई व्यक्ति धर्म ग्रंथों के ज्ञान से लाभ नहीं उठाना चाहता, तो उसे अपनी इच्छा के झुकाव पर निर्भर रहना होगा। किसी व्यक्ति की इच्छा उसके स्वाभाविक मनोभाव पर निर्भर करती है, अर्थात उसकी स्वाभाविक श्रद्धा पर निर्भर करती है, जो उसके अंतर्निहित सत्व, रजस या तमस गुण के प्रभाव के अनुसार होती है। जैसी किसी की श्रद्धा होती है, उसी के अनुसार उसका स्वभाव उसे उद्यम करने के लिए प्रेरित करता है तथा उसके उद्यम या कर्मों के अनुसार ही उसे फल प्राप्त होता है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सात्विक गुणों वाले व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, राजस गुणों वाले यक्ष और राक्षसों की पूजा करते हैं तथा शेष जो तामस गुण वाले हैं वे प्रेतों और भूत गणों को पूजते हैं। अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विता कर्षयन्त शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मां चैवान्त शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो लोग दंभ और अहंकार से युक्त शास्त्र विरुद्ध घोर तप करते हैं, वे काम, आसक्ति और अभिमान से प्रेरित हैं, और जो अपने शरीर रूप में स्थित पंचभूतों और शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, ऐसे अज्ञानियों को तुम आसुर स्वभाव वाले जानो। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी प्रकृति के अनुसार प्रिय होता है, जो 3 प्रकार का है। यही बात यज्ञ, तपस्या और दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के बारे में सुनो। आयु सत्त्वबलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना
रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। जो भोजन आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने, देर तक तृप्त रखने वाले और हृदय को भाने वाले हैं, ऐसे पदार्थ सात्विक स्वभाव वाले पुरुषों को प्रिय होते हैं। कट्वम्ललवणात्योष्ण तीक्ष्ण रोक्ष विदाहिन आहारा राजस श्रेष्ठा दुःख शोकामय प्रदा। जो भोजन के पदार्थ कड़ुवे, खट्टे, नमकीन, बहुत गर्म, तीखे, शुष्क तथा पेट में जलन पैदा करने वाले हैं तथा जिनके कारण दुख, चिंता और रोग उत्पन्न होते हैं, वे राजस स्वभाव वाले लोगों को प्रिय हैं। यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ओच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजनं तामस प्रियम्। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंधयुक्त, बासी, जूठा और अशुद्ध है, वह तामसी लोगों को प्रिय होता है। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मन समाधाय स सात्विक। जो यज्ञ शास्त्रों द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार किया जाए, किसी फल की कामना से ना किया जाए और यज्ञ करने वाला इसे अपना पवित्र कर्तव्य समझकर करे, वही यज्ञ सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरत श्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। लेकिन हे अर्जुन, जो यज्ञ शान शौकत के लिए फल की इच्छा रखते हुए किया जाता है, उस यज्ञ को तुम राजस जानो। विधिहीनम श्रेष्ठान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विधि की अवहेलना करके किया जाता है, जो अन्नदान से रहित, मंत्र रहित, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किया जाए, उसे तामस यज्ञ जानो। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरु तथा ज्ञानी लोगों का पूजन तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। मन को अशांत न करने वाला, सबके लिए प्रिय और हितकारक, सत्य वचन बोलना तथा नियमित रूप से शास्त्रों का अध्ययन करना, इन्हें वाणी संबंधित तप कहा जाता है। मन प्रसाद सौम्यत्वं मौनमात्म विनिग्रह भाव संशोधिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, मौन, आत्मसंयम तथा भावों में पवित्रता, यह मन संबंधी तप कहा गया है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकं परिचक्षते। फल की इच्छा न रखने वाले मनुष्यों द्वारा परम श्रद्धा से किए गए पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को
सात्विक कहते हैं। सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और अपनी पूजा तथा किसी अन्य स्वार्थ के लिए पाखंड से किया जाता है, वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप राजस कहा गया है। मूढग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तप परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से अपने को कष्ट देते हुए दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान किसी आशा के बिना अपना कर्तव्य समझकर उचित काल तथा स्थान में किसी सुपात्र व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। परंतु जो दान प्रत्युपकार अर्थात बदले में पाने की भावना से या फल की इच्छा से या क्लेश पूर्वक दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान किसी अनुचित स्थान में अनुचित समय में किसी कुपात्र को असत्कार के साथ अर्थात तिरस्कार पूर्वक दिया जाए, वह दान तामस कहा जाता है। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत, यह 3 शब्द वाला मंत्र ब्रह्म का नाम कहा गया है। इसी मंत्र से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ निर्मित हुए हैं। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए ब्रह्मवादी अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि वाले व्यक्ति शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम के उच्चारण से करते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। इस तत् अर्थात वह का उच्चारण करके फल की चाह न करते हुए विविध प्रकार के यज्ञ, तप, दान आदि क्रियाएं मोक्ष की इच्छा रखने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयोज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थयोज्यते। हे अर्जुन, इस सत शब्द का प्रयोग सत्य भाव और साधु भाव के लिए किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग उत्तम कर्म करते समय भी किया जाता है। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते।
यज्ञ, तप या दान में जो दृढ़ स्थिति है वह भी सत कहलाती है, तथा ऐसे कर्म जो परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं वे भी सत हैं। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे अर्जुन, श्रद्धा के बिना किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप तथा जो भी किया हुआ कर्म है वह सब असत है, ऐसा कहा जाता है। इसका न तो इस लोक में लाभ है और न मरने के बाद अर्थात परलोक में लाभ है। इस अध्याय का सार रूप यह है कि जो भक्तजन धर्म ग्रंथों के नियमों से अनभिज्ञ हैं वे भी परमात्मा को प्राप्त करने के मार्ग पर चल सकते हैं यदि वे अपने अंदर सतोगुणी श्रद्धा को विकसित कर लें। उन्हें अपना जीवन पवित्र या सात्विक वृत्ति धारण करके बिताना चाहिए और ऐसे आहार, पूजा, दान और तप से दूर रहना चाहिए जिनकी प्रवृत्ति राजस और तामस हो। इससे उन्हें धीरे धीरे परमात्मा की प्राप्ति के सही मार्ग पर चलने में सहायता मिलेगी। इस प्रकार 3 प्रकार की श्रद्धा नामक 17वां अध्याय समाप्त होता है।